पार्ट 6। तेनाली रामन। पहले राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे लोग भी होते थे जो अपनी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन किया करते थे। ऐसे लोगों को विदूषक कहते थे। तेनाली रामन भी इसी प्रकार का विदूषक था। उसका असली नाम तो रामन था, पर तेनाली गांव का रहने वाला था, इसलिए उसे तेनाली रामन कहते थे। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान तथा चतुर था। शब्दों का तो वह जादूगर था। शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर वह लोगों को चकित कर देता था। सब उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे। लोगों को विश्वास था कि रामन एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। उन दिनों विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय का बहुत बड़ा नाम था। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। रामन ने भी उनके दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। यद्यपि इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश पाना हंसी खेल ना था, पर रामन अपने निश्चय पर अडिग था। एक कहावत है, जहां चाह वहां राह। उन्हीं दिनों कृष्णदेव राय के राजगुरु धटाचार्य तेनाली के पास ही के एक गांव में छुट्टियां बिताने आए हुए थे। रामन उनके पास पहुंचा और अपनी इच्छा प्रकट की। धटाचार्य ने रामन की सहायता करने का वचन दिया। रामन ने उनके पास रहकर खूब सेवा की। कुछ दिनों बाद धटाचार्य राजधानी लौट गए। रामन काफी दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा, पर धटाचार्य का कोई संदेश नहीं आया। अतः रामन ने स्वयं महाराज कृष्णदेव के दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। उन दिनों महाराज ने कुछ विद्वानों की एक सभा बुलाई हुई थी। रामन भी उस सभा में जा पहुंचा। सभा में वाद विवाद हो रहा था। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि, पर ये सब ऐसी नहीं हैं जैसे दिखाई देती हैं। हम केवल इन्हें ऐसी मान लेते हैं। दूसरे विद्वान इस बात पर विचार कर रहे थे कि अचानक रामन खड़ा हो गया। उसने उस विद्वान से पूछा, मान लीजिए हम कोई चीज खाना चाहते हैं, तो क्या केवल यह मान लेना ही काफी है कि हम वह चीज खा रहे हैं? हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। अब तेनाली रामन ने कहा, भाइयों, भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चलें, पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है। इन्हें यहीं बैठा रहने दीजिए। रामन का इतना कहता था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। अब वह तेनाली रामन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन महाराज तेनाली रामन की किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ, मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। अगले दिन तेनाली रामन अपने मुंह पर एक मुखौटा लगाकर दरबार में आया। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। महाराज ने देखा तो वह बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तेनाली रामन ने नम्रता से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो अपने मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूं, ताकि आपको मेरा मुंह न दिखाई दे। यह सुनकर महाराज का गुस्सा भी उतर गया। तेनाली रामन के विषय के अनेक कहानियां प्रचलित हैं। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। सभी दरबारी चाह रहे थे कि महाराज उन गांवों में जाएं जिनकी दशा अच्छी है, या उनके गांवों में जाएं। इससे उनके गांव की मदद हो जाएगी, गांव वालों पर उनका रौब भी पड़ जाएगा। एक मंत्री बोला, महाराज, इस बार आप मेरे गांव चलिए। महाराज सोचने लगे कि आखिर किस गांव में जाया जाए। उन्होंने तेनाली रामन की ओर देखा। तेनाली रामन ने कहा, महाराज, आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए।
तेनालीरामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ और लोग भी साथ थे। चलते चलते हाथी ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोग बहुत गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। वे बोले, हमें मालूम न था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन लोग भी रहते हैं। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है। इन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है। महाराज की बातें सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। तेनालीरामन को सामने देखकर सब चकित रह गए। महाराज मुस्कुराकर बोले, अच्छा, तो हाथी को तुम यहाँ लाए थे? जिस प्रकार बिरबल के चुटकुले बड़े चाव से सुने जाते थे, उसी प्रकार तेनालीरामन के चुटकुले भी बड़े प्रसिद्ध हैं। तेनालीरामन केवल विदूषक ही नहीं थे, वरन कि तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे। आओ योग करें। याद रखिए, योगाभ्यास करते समय ध्यान रखने वाली मुख्य बातें हैं। योगाभ्यास झटके से नहीं बल्कि धीमी गति से और शांतिपूर्वक करना चाहिए। सांस और क्रियाओं के बीच मेल रखना चाहिए। हमेशा नीचे की ओर झुकते हुए सांस को बाहर छोड़ना चाहिए। अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की क्रिया न करने पर सांस सामान्य रूप से लेनी चाहिए। प्रत्येक आसन पर 10 से 15 सेकंड तक रुकना चाहिए। प्रत्येक आसन को 3 बार करना चाहिए। प्रत्येक आसन करने के बाद कुछ पलों के लिए अपनी आंखों को बंद करके आराम देना चाहिए। हर रोज 30 से 45 मिनट तक योगाभ्यास करना चाहिए। पीठ के बल, पेट के बल लेटने वाले, बैठने वाले और खड़े होने वाले आसनों में से कोई 3 आसन चुनिए और उन्हें रोज कीजिए। योगा की शुरुआत में आइए अब योग करते हैं। मैदान में चारों ओर चक्कर लगाते हुए बोलिए, जंगल में मंगल, भागो भागो भागो। अब ऐसे करो जैसे ऊंचाई पर लगे फूल और पत्तियों को पकड़ रहे हो। अब जमीन पर पड़े पत्तों को उठाइए और हवा में उड़ाइए। मैदान में पड़ी डालियों के ऊपर से उछलिए और कूदिए। तेज भागते हुए अपने पैरों से कमर के निचले भाग को स्पर्श कीजिए। अब वापस घर जाने के लिए नाव पर बैठने की तैयारी करिए। आहा, हम वापस घर आ गए। कुछ देर अपनी आंखें बंद करके खड़े रहिए। 3 बार गहरी सांस लेते हुए सारी थकान को दूर कीजिए। योग का समय। दिए गए योगाभ्यास को कर्म अनुसार कीजिए। वृक्षासन। लाभ। शरीर के अंगों में मजबूती लाता है। शरीर का तनाव दूर करता है। पैरों और टखनों में लचीलापन लाता है। विधि। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए और पैरों के बीच कुछ दूरी बनाइए। अब बाएं पैर के तलवे को दाएं पैर के घुटने तक मोड़ते हुए रखिए। हाथों को नमस्कार की मुद्रा में सीने के सामने रखिए। अब दोनों बाहों को सिर से ऊपर की ओर ले जाइए। इसी अवस्था में कुछ देर शरीर का संतुलन बनाए रखिए। अब इस प्रक्रिया को दूसरे पैर से फिर दोहराइए। तिर्यक तड़ासन। लाभ। मन को शांत करता है। हाथ, पेट और पीठ पर खिंचाव लाता है। शरीर को आराम देता है। विधि। सीधे खड़े हो जाइए। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए। हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए उंगलियों को आपस में जोड़े रखिए। सांस बाहर निकालते हुए
कमर से दाईं ओर शरीर को झुकाइए। अब सांस अंदर लेते हुए वापस आ जाइए। इसी तरह दूसरी ओर भी करिए। त्रिकोणासन। लाभ: शरीर की मांसपेशियों और जोड़ों में लचीलापन लाता है, कमर को पतला करता है। विधि: दोनों पैरों के बीच 1 मीटर का अंतर रखते हुए सीधे खड़े हो जाइए। अपने हाथों को कंधों की सीध तक ऊपर उठाइए। सांस धीरे धीरे लेते हुए दाईं ओर झुकिए। दाएं हाथ से दाएं पैर को छूने की कोशिश करिए। जब दायां हाथ दाएं पैर को छूने लगे तब बायां हाथ आकाश की ओर रखते हुए सीधी रेखा बनाइए। अब अपने सिर को ऊपर उठाइए और बाएं हाथ की ओर देखिए। सांस अंदर लीजिए और वापस उसी अवस्था में आ जाइए। अब यही अभ्यास बाएं हाथ की ओर से करिए। इस प्रकार से यह पूरा चक्र होगा। वीरभद्रासन पीठ दर्द से छुटकारा पाने में मदद करता है। हाथ, पीठ और शरीर में खिंचाव लाता है। कंधे की चौड़ाई के बराबर पैरों को अलग करके सीधे खड़े हो जाइए। दाएं पैर को बाहर की तरफ घुमाइए। दोनों हाथ जमीन के समांतर कंधों तक उठाइए। अपने बाएं पैर के घुटने को स्थिर करिए और 90 डिग्री के कोण पर दाएं घुटने को झुकाइए। कल्पना कीजिए कि आप दाएं हाथ की हथेलियों से काल्पनिक दीवार को धक्का दे रहे हैं। अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए। अब बाएं तरफ से इसे दोबारा करिए।